हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का व्रत बहुत ही मोक्षदायी माना जाता है। लेकिन अगर व्रत सही से किया जाए और पारण विधि में कोई गलती कर दी जाए तो व्रत अधूरा माना जाता है। अगर आपने योगिनी एकादशी का उपवास किया है तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो में आप जानने वाले हैं व्रत पारण की विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। क्योंकि इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा तो व्रत के नियमों का पालन भी आपको 2 दिन करना होगा। तो आपने जिस दिन व्रत रखा है उसका पारण आप कब कर सकते हैं, हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा, और अगर द्वादशी लगते ही राहु काल लग जाए तो क्या करें। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही एकादशी की सारी जानकारी आपको मिलती रहे। इस बार योगिनी एकादशी 10 जुलाई शुक्रवार को सुबह 8:16 से प्रारंभ होगी और 11 जुलाई शनिवार को सुबह 5:22 पर एकादशी तिथि का समापन होगा, जो कि ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा। और द्वादशी तिथि का समय 11 जुलाई शनिवार को सुबह 5:22 से शुरू होगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 12 जुलाई रविवार को मध्य रात्रि में 2:04 पर। इसके बाद से त्रयोदशी प्रारंभ हो जाएगी। इस बार उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 10 जुलाई शुक्रवार को योगिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। योगिनी एकादशी के व्रत के सभी मुहूर्त हमारे चैनल पर डाले गए योगिनी एकादशी के वीडियो में आप देख सकते हैं। अब जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत पारण के मुहूर्त के बारे में। तो 10 जुलाई शुक्रवार को व्रत रखने वाले सभी व्यक्ति व्रत का पारण 11 जुलाई शनिवार को ही करेंगे और 11 जुलाई शनिवार को व्रत पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:50 से लेकर शाम 4:36 तक रहेगा। इस दिन हरिवासर की समाप्ति सुबह 10:32 पर हो जाएगी। तो जिन्होंने 10 जुलाई शुक्रवार को एकादशी का व्रत किया है उन्हें 11 जुलाई को व्रत का पारण करना होगा, यानी कि व्रत खोलना होगा। इस दिन सुबह 5:22 से ही द्वादशी तिथि लग जाएगी और हरिवासर भी 10:32 पर समाप्त हो जाएगा। तो आप दिन में व्रत का पारण कर सकते हैं। जो लोग 11 जुलाई को एकादशी का व्रत करेंगे, जो कि वैष्णव संप्रदाय की एकादशी रहेगी, तो उन्हें अपने व्रत का पारण 12 जुलाई रविवार को करना है। 12 जुलाई रविवार को रवि प्रदोष और मासिक शिवरात्रि है। तो व्रत का पारण सबसे शुभ समय त्रयोदशी तिथि समाप्ति के बाद 13 जुलाई की सुबह ही होगा, जो सूर्योदय के बाद 5:32 के बाद किया जा सकता है। तो जिस दिन भी आपने एकादशी का व्रत किया है उसके अगले दिन सुबह पवित्र जल से स्नान करें और भगवान सूर्य नारायण को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। के बाद भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल और पुष्प लेकर अपने व्रत पारण का संकल्प लें। धूप दीप जलाएं और मंदिर में दान दक्षिणा अवश्य रखें और भगवान के लिए शुद्ध घी में प्रसाद बनाएं या फिर मूंगफली का तेल या तिल का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। और भोग बनाते समय अगर मन में भगवान विष्णु के मंत्रों या फिर उनकी लीलाओं का स्मरण किया जाए तो ऐसा भोग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। और भोग में तुलसी अवश्य रखें। भगवान के भोग में आप चावल से बने हुए व्यंजन, पंचामृत, आंवला, तुलसी दल, मौसमी फल, फलों का जूस आदि आप भोग में अर्पित कर सकते हैं। इस दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान दक्षिणा भी किसी योग्य व्यक्ति को अवश्य दें। अगर व्रत पारण के दिन आप कोई दूसरा व्रत भी रख रहे हैं और आपको एकादशी व्रत का पारण भी करना है तो ऐसे में आप किसी फल के जूस या फलहार करके भी व्रत का पारण कर सकते हैं, लेकिन तुलसी का सेवन अवश्य करें। और उसके बाद आप दूसरे व्रतों के नियमों का पालन कर सकते हैं। भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद आप एक छोटे से हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके उसमें काले और सफ़ेद तिलों से भगवान विष्णु के 12 नामों का जाप करने के बाद आहुति अवश्य दें। जो भी भोग आपने भगवान को अर्पण किया है उसे भी अग्नि देवता को समर्पित करें। ऐसा करने से भगवान तक हमारे द्वारा अर्पित किया हुआ भोग पहुंच जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को सबसे प्रमुख भोग लगाया जाता है मक्खन का। इस दिन भगवान को ताजे मक्खन का भोग अवश्य अर्पित करें, उससे भगवान विष्णु आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे।
पारण के दिन तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आएगी।